अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इन और एट के दरमियान बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली एक चीज़ हमने डिफाइन करनी है। अगर आप इन स्कूल कहते हैं या एट स्कूल कहते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, या अगर आप इन होम कहते हैं या एट होम कहते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। इसी तरीके से आप इन हॉस्पिटल कहते हैं या एट हॉस्पिटल कहते हैं तो क्या फ़र्क है। मैं इससे पहले आपको बताता चलूँ कि मैंने इन और एट के स्पेसिफिक यूज़ पर अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपके सामने उसका मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जरा स्टार्ट करते हैं, इन हॉस्पिटल क्यों कहा जाता है। इन हॉस्पिटल का मतलब है व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, जब आप स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं। अब रहना तो कई तरीक़ों से हो सकता है। बीइंग अ डॉक्टर भी आप रह सकते हैं, यानी कि रहने से मुराद ये नहीं है कि सोना ही हो, वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक शिफ्ट पूरी, एक रूटीन पूरे रेगुलर पार्ट आप अपना टाइम लगाते हैं सुबह से कुछ फिक्स आवर, तो आप हॉस्पिटलाइज्ड कहेंगे आपको। आप अगर डॉक्टर हैं, इवन स्टाफ में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट, लेकिन आप डेली का हिस्सा हैं हॉस्पिटल का रूटीन वाइज, तो आप हॉस्पिटलाइज्ड कहेंगे, आई एम इन द हॉस्पिटल कहेंगे। कभी भी आपको कॉल करके पूछी जाए तो आप ये कहेंगे कि आई एम इन द हॉस्पिटल। एंड सेम इज द केस विद होम और सिनेमा और इवन कोई भी चीज़ है, स्कूल है, आप कॉलेज है, तब भी आप ये कहेंगे आई एम इन कॉलेज। का मतलब है कि मैं कॉलेज का हिस्सा हूँ और मैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर ही हूँ जहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ। लेकिन एट हॉस्पिटल तब कहा जाएगा व्हेन यू आर ऑन विजिट, व्हेन जब आप किसी जगह थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, उसी जगह के लिए जहाँ पर पहले आप इन लगा रहे थे वहाँ एट आएगा। वेयर आर यू राइट नाउ? एक्चुअली आई एम एट हॉस्पिटल, आई एम एट ऑफिस, आई एम एट होम। होम के लिए आम तौर पर एट ही लगता है, लेकिन अगर इन होम कहा जाए तो वो पेरेंटली या उसको ओवरऑल आप कैटेगोरिकली डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इन होम तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है, कई जगह इन होम अगर लग भी जाए आई एम इन होम तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन आम तौर पर कंसिडर ये किया जाता है कि होम जो है वो एक एडवर्ब है, तो उसके साथ ना लगाएं। आई एम इन हाउस कह सकते हैं या एट हाउस कह सकते हैं, होम के साथ आप प्रपोजिशन ना लगाएं। इसी तरह ही इज़ गोइंग, अगर हमने कहना ही इज़ गोइंग होम कहेंगे तो ही इज़ गोइंग टू होम नहीं कहा जा सकता। खैर वो ज़रा टॉपिक हट जाएगा, टू की तरफ हम चले जाएंगे। अभी का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपना लॉन्ग टर्म स्टे बयान करते हैं, किसी जगह ज़्यादा देर रुकने के लिए, तो वहाँ पर इन हॉस्पिटल या इन एनी प्लेस आएगा। मैंने क्योंकि हॉस्पिटल लिखा है तो मैं वहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर आप लंबी देर के आप डॉक्टर हैं, स्टाफ में हैं और डेली वहाँ पर जाना है, तो तब एट हॉस्पिटल आप किसी को विजिट करने आए हैं या इवन बीइंग अ पेशेंट आए हैं, जो आपने अभी आए हैं और चले जाना है फिर आपने, तो वहाँ पर आपने एट लगाना है। जैसे कि मैंने लिखा व्हेन यू आर ऑन विजिट, थोड़ी देर के लिए विजिट हो सकता है ऑब्वियसली। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट। बेसिकली वी यूज इन व्हेन वी टॉक अबाउट अ लॉन्ग टर्म स्टे, जहां हमने ज़्यादा देर रुकना है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म स्टे, सो देयर वी हैव टू यूज एट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, उम्मीद करता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।